क्लब वाले स्विच हो गए क्या रातों रात? बहुत स्विच हुए, बहुत स्विच हुए। बहुत कभी सारे स्विच ऑफ किए गए ना। जी जी भाऊ। बहुत सारे स्विच ऑफ भी किए गए। अच्छा। जिनको ऑफ नहीं होना था वो बचे रहे, उन्होंने स्विच किया, वरना तो स्विच ऑफ होने वाले। हम बीच में इतनी चर्चा कर रहे हैं, एक बात भूल गए हम कि अरे इस सब बंगाल के वॉर में सबसे ऐन मौके पर चर्चाएं इधर उधर हवा में बातें बहुत चल रही थी, लेकिन ऐन चुनाव के शुरुआत वोटिंग यानी 9 तारीख का आसपास जो वोटिंग था उसके पहले खामेनी मारा गया ना, ये आप भूल गए। दुख में थे। विनेश चंडेल को उठाकर अंदर डाल दिया, वो तो खामेनी था। वो मातम खामेनी मनाने चला लगे। गया तो कौन सा मिसाइल कहाँ है और कौन सा कमांडर छोड़ने वाला है, किसको ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। तो आईपैक पर ममता इतनी डिपेंडेंट थी इस सब मामले के लिए, चुनाव मैनेज करने के लिए, कि हर बूथ में, हर चुनाव क्षेत्र में, हर म्युनिसिपल वार्ड में क्या क्या करना है उसका पूरा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आईपैक करती थी, और आईपैक को ही बिखरा दिया। तो मुझे लगता है कि शायद उसको बोला गया, उसको अंदर डाला कि यार तू 20 दिन के लिए पूरा ऑपरेशन बंद कर, नहीं तो पूरा अंदर पीटेंगे। तो उसने मैसेज दिया होगा कि भाई जल्दी जल्दी ऑपरेशन बंद करो, हमारे सब लोग सुरक्षित अलग जगह लेके जाओ। तो आपको याद होगा कि आईपैक ने डिक्लेयर कर दिया ईमेल भेजकर कि 20 मई या 10 मई तक ऑपरेशन हमारा बंद होगा, और टीएमसी की तरफ से खुलासा आ रहा है, नहीं 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 नहीं, ऑपरेशन बंद नहीं, हम पगार देंगे। समझे आप? खामेनी मारा गया और मुश्तबा बोल रहा है डरो मत, मैं पगार देने वाला हूं। ये चीजें सिंबॉलिक होती है, लेकिन समझना जरूरी होता है कि पूरा तितर बितर हो गया। एक तरफ उनका जो था गुंडागर्दी हो, उस गुंडागर्दी का प्लानिंग हो, षड्यंत्र हो, वो करने वाला सेंट्रल फिगर को हट गया था, और सेंट्रल फोर्सेस आकर वहां खड़े हो गए। अब करेंगे तो क्या करेंगे? अब समझो जिनको पकड़ा है, उठाकर पीटा है, उसके लिए कोर्ट में कौन जाएगा? ममता के लिए कोर्ट में जाने के लिए सिब्बल वगैरह रेडी रखे, लेकिन ये कहीं गली कुचे में, गांव में, तहसील में जिसको पकड़ा गया है उसके लिए वकील कहां से लाएगा? वो वकील लाने का काम तो आईपैक करती थी ना। अब वही तो नहीं है। आप समझो, स्ट्रैटेजी समझो। दुश्मन को जब हम लड़ाई करते हैं ना, तो दुश्मन को तितर बितर करना भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। तो इसमें विनेश चंडेल को उठाकर अंदर डाल दिया। ये कौन था? जैन, तो प्रदीप या जैन कोई, उसको समन निकाला गया। ये सब तरीका था कि आपका जो व्यूह रचना है, आपकी जो चक्रव्यूह रचा हुआ है, वो पूरा तितर बितर कर दिया। और फिर कौन लाया? वो कोई अभी नया बच्चा आया है ना, वैभव सूर्यवंशी, उसको बाद में लाया। हर बॉल पर सिक्सर मारते जाओ, चल। तो ये समझना जरूरी होता है। ये अलग अलग, देखो, क्रिकेट कहिए, पॉलिटिक्स, वॉर कहिए, लेकिन उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, वो अगर हम समझे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इसमें ममता जी की जो स्ट्रैटेजी होती की हमेशा की, वो पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी है, पूरी ध्वस्त कर दी है। वो कितनी बारीकी, छोटी बात है। देखो, मोटर बाइक पर 36 घंटे बैन लगाना, कभी सोचा था हमने? क्या करेंगे, करके करके क्या करेंगे, हमने नहीं सोचा था। हम भी पुराने हो चुके हैं। हम सोचते नहीं नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अरे बिना राष्ट्रपति शासन लगाए भी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, और करके दिखाया। बिना वायलेंस के बंगाल का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति शासन बिना लगाए। तो हम देखो, मुझे याद आता है जब 77 की बात है, मैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जनता पार्टी के युवा संगठन के लिए ये हुआ था सम्मेलन, में गया था। तो वहां राजनारायण आए थे, और वो बहुत गुस्से में थे। बोले शर्म नहीं आती? तुम युवा हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही?
कोई अटल बिहारी का बोल के झगड़ रहा है, कोई राजनारायण का, कोई चरण सिंह का, कोई मोरारजी का। शर्म नहीं आती हम बुड्ढों के पीछे आने की? अरे जो कुछ करना है हमको धक्के मारकर निकालो, जो कुछ करना है तुम करो। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। हम बोले हम सब गांधी की विधवाएं हैं, अच्छा। हम गांधी के आगे कुछ सोच नहीं सकते। हम्म, देखो हमने, वो उस वक्त गुजरा बिहार के मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ जयप्रकाश ने आंदोलन छेड़ा था, अब्दुल गफूर। कुछ हुआ नहीं, अब्दुल गफूर रिजाइन नहीं हुए। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया, बोला हम इतने बड़े बड़े नेता बनकर बिहार में समग्र क्रांति का आंदोलन छेड़ रहे थे, मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुआ। और गुजरात के बच्चों ने तालियां बजाई, आधे घंटे के लिए लाइट ऑफ किया, ब्लैकआउट किया, और मुख्यमंत्री चला गया, क्योंकि हम बुढ़े हो चुके। तो नया तरीका हो सकता है, ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन जो दिल्ली में बैठे वो बड़े पहुंचे चीज है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाकर ममता को सिंपैथी जनरेट करने का बिल्कुल चांस नहीं दिया, और एक तरीके से एक्चुअली उन्होंने राष्ट्रपति शासन ही लगा दिया। जिस ढंग से वो कोण अजय पाल आकर उधर धमका रहा है, कोई मजाक की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अब कल मुझे लगता है शायद बीजेपी के ऑफिस में ये टेंडर निकालेंगे, डेरेक ओब्रायन का मुंडन करना है, ग्लोबल टेंडर मंगवाया जाएगा, दुनिया भर से नहीं आएंगे कि मुझे करना है, मुझे करना है, क्योंकि डेरेक ओब्रायन का मुंडन इसके बाद जो करेगा वो तो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा।